जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से हमें 17 नवंबर की वर्कशीट मिली है। एसएसटी की कक्षा 10वीं क्लास के लिए है। ये असेसमेंट वर्कशीट है। आकलन कार्य पत्रक संख्या 11 है। ये जो असेसमेंट वर्कशीट आता है ये जानने के लिए आता है कि आप कितना सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से अपना एक आंसर बनाइए, मार्क कीजिए और उसके बाद इस वीडियो के साथ मैच कीजिए आप कितना सही कर पा रहे हैं। और इसको करने के बाद अपने एसएसटी के टीचर से चेक ज़रूर करवाइए, जिससे उनके पास भी रिकॉर्ड रहे कि हाँ आप कर रहे हैं और आपको मार्क्स देने में आसानी रहे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से टूटी हुई बेड़ियाँ किसका प्रतीक थी? टूटी हुई बेड़ियाँ किसका प्रतीक थी? मुकाबले की तैयारी, बहादुरी, जर्मन साम्राज्य या आज़ादी मिलना। टूटी हुई बेड़ियाँ किसका प्रतीक थी? आज़ादी मिलना। तो आप इसको गोला करेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सरिता एक अधिवक्ता है, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करती है? सरिता एक अधिवक्ता, अधिवक्ता का मतलब हिंदी है ऐसा कि कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अधिवक्ता का मतलब होता है एडवोकेट। ओके, सरिता एक अधिवक्ता है यानी कि एडवोकेट है और बताना है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम कर रही है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो अधिवक्ता है तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कृषि से संबंधित होता है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? निर्माण से संबंधित होता है, विनिर्माण से संबंधित होता है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से संबंधित होता है। तो अधिवक्ता का काम जो है वो किस चीज से संबंधित है? सेवा से। तो राइट ऑप्शन है हमारा सी, यानी कि इसको आप गोला करेंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा फसल मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? तो जब कभी भी नहीं वाला क्वेश्चन आए तो मैंने बताया है आपको मार्क कर लीजिए। उदाहरण जो है नहीं है हमें बताना है। बाजरा, ज्वार, रागी, गेहूं। तो देखिए, जो मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है तो बाजरा मोटे अनाज है, ज्वार मोटा अनाज है, रागी मोटा अनाज है। जो गेहूं है ये जो है मोटा अनाज का उदाहरण नहीं है। ये किसका उदाहरण है? रबी फसल का उदाहरण है। ठीक है, ये मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से, फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? तो देखिए, दो तरीके से ये जो है संघ बनता है। एक साथ आकर संघ बनाना और एक होता है साथ लेकर संघ बनाना। जैसे भारत है, भारत में क्या है? भारत एक बड़ा देश है तो अपन उसमें अधिक विविधता है, तो विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है। इसमें क्या होता है? केंद्र सरकार जो है अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है। और जो दूसरा है साथ आकर संघ बनाना, इसमें क्या होता है? जैसे दो अलग अलग स्वतंत्र इकाइयां हैं, दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयां हैं जो साथ में आकर के क्या बनाती हैं? संघ बना लेती हैं। तो इसमें से कौन सा है साथ आकर संघ बनाना? राइट ऑप्शन है हमारा सी, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? साथ आकर संघ बनाना। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में क्या सुनिश्चित किया गया है? तो इसे हम मनरेगा भी कहते हैं। ठीक है, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, तो इसमें क्या है बताइए? कम से कम 100 दिनों का रोजगार, वर्ष में कम से कम 200 दिन का रोजगार, वर्ष में कम से कम 300 दिन का रोजगार, वर्ष में कम से कम 250 दिनों का रोजगार। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 में क्या सुनिश्चित किया गया है? राइट ऑप्शन है हमारा ए, 100 दिन। कम से कम एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार जो है सुनिश्चित होना चाहिए। सिक्स क्वेश्चन, भारत में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो देखिए, जो कानून बनते हैं हमारे वो सूची यानी कि किस विषय का, कौन सा विषय है और किससे संबंधित है। जैसे संघ सूची है, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो इसमें पूछ रहे हैं राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार। तो जो संघ सूची होती है उस पर जो है केंद्र सरकार का अधिकार होता है, जो राज्य सूची होती है उसे राज्य सरकार का होता है, और जो तीसरा होता है समवर्ती सूची, उसमें जो वर्णित विषय हैं उसमें जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कर सकती हैं। लेकिन इसमें पूछा है राज्य का, तो बताइए राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है हमारा ए, राज्य सूची यानी राज्य सरकार। सेवेंथ क्वेश्चन, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित
स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है एवं तेज बदलाव की बजाय क्रमिक धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। यानी तेज बदलाव को स्वीकार नहीं करता, धीरे धीरे विकास को स्वीकार करता है वो क्या है? रूढ़िवादी, उदारवाद, यथार्थवाद, न उदारवाद। तो राइट ऑप्शन है इसका रूढ़िवादी। ठीक है, जो पुरानी मान्यताओं पे ज़्यादा जोर देते हैं और तीव्र गति से बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या है? वे संस्थान जिनका सर्वेक्षण वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। कोई संसाधन है, उसको क्या किया जा चुका है? सर्वेक्षण किया जा चुका है और उसकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है कि इसका प्रयोग करना है। तो क्या है वो? अजैव संसाधन, संभावित संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, विकसित संसाधन। तो राइट ऑप्शन है हमारा बी, संभावित संसाधन, यानी कि हम उसका प्रयोग करेंगे अभी। 9th क्वेश्चन में ये देखिए, संकल्पना और कारण दे रखा है। इसको कई बार मैंने बताया आपको कि जब दोनों सही है और कारण जो है संकल्पना की सही व्याख्या करता है तो ए सेलेक्ट करना है, और संकल्पना सही है और कारण दोनों सही है परंतु संकल्पना की व्याख्या नहीं करता है तो बी, और संकल्पना सही है और कारण गलत है तो सी, और संकल्पना गलत है परंतु कारण सही है तो डी। ठीक है, इसको थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा जल्दी से आपको ये कन्फर्म हो जाएगा, आपको पक्का हो जाएगा कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। संकल्पना और कारण। श्रीलंका में तमिल अलगाव महसूस कर रहे थे, ये बिल्कुल बात सही है, ऐसे मार्क कर लीजिए। कारण क्या था? श्रीलंका में सिंगली भाषा को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता प्रदान की गई, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। ठीक है, और क्या है ये इससे रिलेट कर रहा है? आप सोचिए क्या रिलेट कर रहा है? बिल्कुल, सरकारी नौकरियों में सिंगली भाषी लोगों को प्राथमिकता दी गई तभी तो वो अलगाव महसूस कर रहे थे। तो ये बात पूरा रिलेट हो रहा है इससे, दोनों सही है। और क्या है कि कारण जो है संकल्पना की सही व्याख्या कर रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन, सही मिलान कीजिए। मिलान हमें सही करना है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रक। अब देखिए, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक आपको बताया गया होगा। सार्वजनिक क्षेत्रक जिसकी सारी सेवाएं क्या कौन उपलब्ध करवाता है? सरकार उपलब्ध करवाती है। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी होती है। और निजी क्षेत्रक जिस पे निजी लोगों का, निजी किसी व्यक्ति का या संगठन का जो है क्या बोलते हैं, क्या होता है? स्वामित्व होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्रक क्या अमेजन सार्वजनिक क्षेत्रक है? सार्वजनिक क्षेत्रक क्या टाटा पावर सार्वजनिक क्षेत्रक है? सार्वजनिक क्षेत्रक रिलायंस, सार्वजनिक क्षेत्रक भारत पेट्रोलियम। तो इसमें जो है हमारा सार्वजनिक क्षेत्रक वो क्या है? राइट ऑप्शन डी, भारत पेट्रोलियम। ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्रक है। बाकी ये क्या है? निजी क्षेत्रक है ये। ठीक है, इस तरीके से 10th क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए और सुरक्षित रखिए, और इस वर्कशीट को दोबारा से कंप्लीट कीजिए और देखिए आप कितना सही कर पाए हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को डेली रूटीन में प्रैक्टिस में रखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।